So welcome students. This is lecture 4 of unit second petrology. Previously हमने देखा था igneous rock का texture, structure, formation. Now in this lecture we will discuss about sedimentary rock. है ना? So sedimentary rock का formation and texture and structures के बारे में हम discuss करेंगे in this lecture. And also अगर हम बात करें कि किस तरह से फॉर्मेशन होता है सेडिमेंट्री रॉक का, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन सेडिमेंट्स के थ्रू होता है। नाउ व्हाट इज सेडिमेंट्स, है ना? सेडिमेंट्स सपोज रॉक वेदर्ड हो रही है, इरोड हो रही है ना? ड्यू टू दिस वेदरिंग बाय नेचुरल एजेंसीज जो रॉक है वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है, दैट इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स, एंड दैट broken part of the rock is transported due to any natural agencies like river, wind, and then deposited in different sections. By this process the rock formation is called sedimentary rock. So basically the rock disintegrate in small pieces, that is called sediment, and the formation of या आप इस तरह से समझ लीजिए कि वो जो डिसइंटीग्रेटेड पार्ट था दैट इज योर सेडिमेंट, वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, देन डिपॉजिट हो रहा है डिफरेंट लोकेशन पे, एंड उस प्रोसेस के थ्रू सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है. So it is basically cementation and aggregation of sediments, है ना, in different places. So by this process जो rock का formation होता है that is sedimentary rock. So the disintegration और weathering फिजिकल भी हो सकता है एंड केमिकल भी हो सकता है. जैसा कि हमने देखा था कि आपका जो रॉक है वो फिजिकली भी वेदर्ड हो सकती है और केमिकली भी वेदर्ड हो सकती है ना. तो फिजिकली वेदरिंग में आपने देखा था जैसे कि फ्रॉस्ट एक्शन की बात की, या टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से रॉक वेदर्ड हुई, या प्रेशर रिलीज की वजह से रॉक वेदर्ड हुई, या एक्सफोलिएशन हो गया, है ना. दिस इज व्हाट फिजिकल डिसइंटीग्रेशन. या केमिकल डिसइंटीग्रेशन की वजह से भी रॉक वेदर्ड हो सकती है ना. तो केमिकल डिसइंटीग्रेशन में जैसे कि हाइड्रोलिसिस हो गया, कार्बोनेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, है ना. तो दिस इज व्हाट केमिकल डिसइंटीग्रेशन. सो ये सेडिमेंट्स जो आपके ट्रांसपोर्ट होके आ रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, तो ये जो डिपोजिशन है, सीमेंटिंग है, ये लेयर्स के फॉर्म में होती है. तो सेडिमेंट्री रॉक्स का जो फॉर्मेशन है वो लेयर्स में होता है ना. सो सपोज एक वेडिंग प्लेन के थ्रू फॉर्मेशन इन लेयर्स में जो होगा दैट इज योर रॉक. तो आप क्लियरली ये डिस्टिंक्ट विजिबल होती हैं लेयर्स, है ना. और पैरेलल फॉर्मेशन भी हो सकता है, नॉन पैरेलल फॉर्मेशन भी हो सकता है ना. अगर आप डिप के टर्म में बात करोगे तो अगर आपका जो लेयर्स का फॉर्मेशन बेडिंग प्लेन के पैरेलल है तो वहाँ पे आपका, एंड ऑल्सो दैट बेडिंग प्लेन इज हॉरिजॉन्टल, है ना. बेडिंग प्लेन इज हॉरिजॉन्टल एंड दिखेंगे, है ना. और एंड ऑल्सो अगर तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, है ना. एंड ऑल्सो क्रॉस वेडिंग. व्हाट इज क्रॉस वेडिंग? क्रॉस वेडिंग इंडिकेट सैलो वाटर डिपॉजिट लाइक सैंडस्टोन, है ना. तो आपको क्या होगा, इस सेट ऑफ इंक्लाइन वेडिंग प्लेन दिखेंगे, है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो. तो एक तो स्ट्रेटिफिकेशन आपको पैरेलल डिस्प्ले होगा लेयर्स का, आप क्लियरली देख पाओगे, है ना. एक दूसरा आपका पैरेलल नहीं होगा, है ना, पैरेलल नहीं होगा, इंक्लाइन वेडिंग प्लेन होगा, दैट इज व्हाट क्रॉस वेडिंग, है ना. एंड ऑल्सो रिपल मार्क इज व्हाट सम लाइक शैलो वाटर डिपोजिशन, एंड ऑल्सो जो रिवर के रिपल्स के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मेशन होगा, है ना. रिपल्स लाइक जिस तरह से पानी फ्लो होता है, जैसे स्टोन के ऊपर पानी फ्लो होता है, दैट इज रिपल मार्क्स, है ना. तो द फॉर्मेशन इज डिपेंड ऑन द कंडीशंस, है ना.
तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मेशंस होंगे, डिपोजिशंस होंगे, है ना. सम डिपॉजिट्स आर लाइक पैरेलल डिपॉजिट्स, सम आर लाइक क्रॉस बेडिंग, सम आर लाइक graded, some are like ripples. Now next one is Rhodesious rocks, that is coarser rock fragment are cemented by a fine matrix and give rise to rocks such as conglomerates, that is rounded fragments, and breccias, that is angular fragments. तो अगर conglomerates की बात करते हो, that is rounded fragments, and breccias is what, angular fragments whose grain size is greater than 2 mm. So it is what, it is coarse grain fragment. So fragment is like what, sediment. And now conglomerates आपने ऊपर ही देखा, it is rounded fragments, and it is what, it is a rhodesious sedimentary rock which is made up of round or sub-rounded pebbles and gravels. Occasionally covels and boulders also are encountered in some conglomerates. देखिए boulders and covels का size बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना. And this is what conglomerate is a kind of rhodesious rock. So rhodesious is a what, coarse grain fragment, है ना. तो covels and boulders इस कैटेगरी में आते हैं. Next is breccias. Breccias is what, like conglomerates, breccias also are made up of pebbles, gravels, and also fine grained cementing materials provides the binding में. तो fine grained material और breccias में क्या है, binding medium जो कौन प्रोवाइड कराता है, फाइन ग्रेन प्रोवाइड कराता है. एंड ऑल्सो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो conglomerates आर अनडिजायरेबल एट द साइट ऑफ फाउंडेशन ऑफ मेजर सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स, है ना. लाइक बहुत ज़्यादा अगर आपका कोर्स साइज का पार्टिकल्स अवेलेबल है तो वो फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजायरेबल नहीं है. हाँ, इसमें देखिए ये भी लिखा हुआ है कि हाउएवर conglomerates कैन बी यूज्ड एज ए बिल्डिंग स्टोन, है ना. क्योंकि देखिए conglomerates क्या है, लार्ज साइज स्टोन्स हैं, तो हैवी सीपेज की प्रॉब्लम होती है. नेक्स्ट वन इज arenaceous rocks may be accumulated by wind action or deposited by water action, includes sandstone like Arkose and Greywacke. Sandstone are abundant among sedimentary rocks but are next to cells. Sandstone are made up of sand and described as arenaceous rock. Sandstones are stratified and sometimes fossiliferous too. Compositionally, sandstone consists of sand grains that is of 90% quartz with accessories minerals of such as mica, ilmenite, magnetite, garnet, zircon, rutile, feldspar cover the rest. And in a hand specimen of sandstone, the size of sand grains may coarse, medium or fine grain, and other grains appear in different color. तो different color में आपका sandstone दिखता है. The sandstone are generally porous and permeable. What is permeable? That permeable medium is actually allows the water to pass through it, and considerably one of the waste aquifer, है ना. Aquifer is what, that आपने हाइड्रोलॉजी के केस में पढ़ा भी होगा. By virtue of their porosity and permeability, they are not only capable of holding a good quantity of groundwater but also yield the same when tapped, है ना. तो अगर इट इज एक्ट एज एक्वाफर, क्योंकि परमिएबल है, वाटर पास हो जाता है थ्रू, तो इट एक्चुअली स्टोर्स द वाटर, है ना. एंड ऑल्सो यील्ड्स द सेम व्हेन टैप्ड, है ना. बट सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो व्हेन कोई अगर पोरस मटेरियल है, यानी कि वो लेस स्ट्रेंथ कैरी करेगा, है ना, लेस लोड बियरिंग कैपेसिटी होगी, है ना. तो अगर आपका सैंडस्टोन को सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मे बी अनडिजायरेबल होगा, है ना, क्योंकि उसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी वो लेस होगी. नाउ नेक्स्ट वन इज सिलिशियस सैंडस्टोन. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंडस्टोन. Siliceous sandstone are the best rock for all civil engineering purposes such as site of foundation, to be used as a building stones, to be used for railway and for tunneling itself. So a siliceous sandstone, you can use siliceous sandstone as a construction of a civil engineering work.
Calcareous sandstone initially is strong but may not be durable since carbonate reacts with water and leaches out easily. So calcareous is somehow fit for construction, but when the condition occurs, then carbonate reacts with water, then it is difficult to use. Now, argillaceous sandstone are not desirable for civil structure because of the less strength, and the less strength is due to the clay minerals present in it. Argillaceous means clay mineral. So argillaceous rocks include the rock fragment, that is what sediments with greater than 50% of silt or clay. That is example of silt stone, mud stone, clay stone, and clay stone and mud stone को आप कंस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते हो, हैवी कंस्ट्रक्शन के लिए, लार्ज कंस्ट्रक्शन के लिए आप यूज नहीं कर सकते हो जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है ना. तो आर्जिलेसिस अगर आपका क्ले कंटेंट ज़्यादा है, सिल्ट कंटेंट ज़्यादा है, तो दैट stone, that rock is not suitable for construction. Terra rosa is a reddish clayey soil covering limestone in dry region. It is formed when limestone are dissolved. The insoluble clay contained and other mineral matter is left behind as a residue, while calcium carbonate is carried away in the solution form. तो यहाँ पे आपने देखा था कि this one, this initially with strong calcareous की अगर बात करते हो, ड्यूरेबल सिंस कार्बोनेट रिएक्ट विद वाटर एंड लीजेस आउट इजली, तब आपको calcareous प्रॉब्लम देता है ना. Now arenite is a consolidated lithified sand with 10% of matrix arkose formed by mechanical disintegration of granite rocks and is considerably rich in feldspar and sand grains and unsorted. And arenite is a formation that is when granite disintegrate by mechanical disintegration. So if granite disintegrate, and by this disintegration of granite जो rock का formation होता है, that is of arenite, and arenite is considerably rich in feldspar and sand grain. Now cells are more abundant than all other sedimentary rocks put together. These rocks are formed out of mechanical transported and deposited sediments. Cells are made up of solid particles of extremely fine grained silt and clay. Stratification of lamination is best seen in cells because the individual layers are very thin. थिन लेयर का जो फॉर्मेशन होता है, तो आपको लेयर्स, देखिए लेयर्स इक्वल थिकनेस की ज़रूरी नहीं है कि हो, है ना. लेयर्स पतली भी हो सकती हैं, लेयर्स बहुत ज़्यादा थिक भी हो सकती हैं. तो लेयर्स जो बहुत ज़्यादा पतली होती हैं, दैट इज़ व्हाट लेमिनेशन फॉर्म में होती हैं, है ना. तो वो आपका सेल्स के फॉर्म में होती हैं. सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, सेल्स आर सॉफ्ट, फाइन, थिन लेयर्ड एंड अनेबल टू रेजिस्ट ओवरवर्ड, है ना. तो अगर आप कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सेल्स आपका डिजायरेबल नहीं है ना. Unsuitable at the site of foundation of civil structures such as dams, tunnels, since cells are incompetent rocks, they may undergo subsidence, है ना. तो सेल्स कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से फिट नहीं है. अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है दैट लेफिट dam in USA, which was constructed over argillaceous rocks, that is shales, had sunk by 20s and caused for collapse of a dam. Similarly, the Sri Shalem Dam, जो तमिलनाडु में आपका है, was constructed across the river Krishna, resting over the quartzite and shales, causing slippery underwater pressure. Of course, high pressure concrete grouting had been introduced to avoid leakage. Cells are also unsuitable for road metals. तो अल्टीमेटली अगर आप कंक्लूसिव पॉइंट ऑफ व्यू से कहोगे तो सेल्स को हम फिट नहीं मानते हैं सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो एग्जांपल्स भी हैं आपके, अगर आपका कंस्ट्रक्शन किया भी गया है तो वो कंस्ट्रक्शन फेल हो गया है ना, देन आपको अगर फर्दर आपको रेमेडियल मेजर्स लेने पड़ रहे हैं उसको करेक्ट करने के लिए, देन ये कॉस्ट को इंक्रीज करेगा. तो अच्छा है कि आप उसको यूज ना करें कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से. लाइमस्टोन डिफरेंट कलर के लाइमस्टोन आपको मिलते हैं, ग्रे, बफ, क्रीम, पिंक, येलो एंड ब्लैक. इन नेचर लाइमस्टोन अकर्स बोथ एज फेरस एंड
पोरस एंड मैसिव टाइप, दोनों का तरह के आपके लाइमस्टोन प्रेजेंट हैं। टाइप्स ऑफ लाइमस्टोन की बात करेंगे, चॉक का नाम आप सभी ने सुना होगा, सॉफ्ट वाइट फाइन ग्रेन कैल्सीरियस डिपॉजिट विद डल लस्टर। लस्टर क्या है? लस्टर को हम पहले ही समझ चुके हैं। लस्टर इज व्हाट? लस्टर इज अ शाइनिंग अपीयरेंस ऑफ द मिनरल सरफेस। शाइनिंग अपीयरेंस आपका ग्लासी भी हो सकता है, शाइनिंग अपीयरेंस आपका मेटेलिक भी हो सकता है, शाइनिंग अर्दी भी हो सकता है। तो व्हाट? चॉक एज अ डल लस्टर, जो लस्टर है वो अर्दी है। इट इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ फॉसिल्स। Now, if the rate of percolation of solution is excess than required evaporation, the solution falls on the floor and form a cone-like deposit which grown upward form the floor is called stalagmites. सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मैसिव एंड कॉम्पैक्ट लाइमस्टोन्स are reasonably competent to support civil engineering structure, but these are undesirable for foundation if pores और cavities are present। देखिए pores और cavities अगर present हैं तो आप मटेरियल को, कोई भी मटेरियल अगर वो स्टोन है ना, अगर पोर्स अवेलेबल हैं तो दैट मटेरियल एक्चुअली डिफिकल्ट, अनडिजायरेबल और अनफिट फॉर द कंस्ट्रक्शन, है ना, क्योंकि वो स्ट्रेंथ ऑफर नहीं करेगा, है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। सो दैट्स इट फॉर सेडिमेंट्री रॉक, कैसे फॉर्मेशन हुआ, है ना, किस तरह से आपका ट्रांसपोर्टेशन हुआ सेडिमेंट्स का, deposit हुआ, and on the formation on the based on this deposition, based on this transportation process, based on the erosion, तो erosion कहाँ से हुआ है, origin क्या है, formation कैसे हुआ है, that is what sedimentary rocks में अभी आपने यहाँ पे देखा, है ना। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम अदर रॉक का के बारे में देखेंगे, दैट इज योर मेटामॉर्फिक रॉक। नाउ okay, that's it for today's lecture.